नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और देखिए ये क्वेश्चन है, अनारक्षित वर्ग में ही पोस्ट है, मेरे वर्ग में नहीं, किसी कमेंट आया था और ऐसा कमेंट कई बार आ रहा है। तो मैं फॉर्म किस वर्ग में भरूं और डीडी किसका बनवाऊं, अनारक्षित का या ओबीसी का। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास एक विज्ञापन है, देख लीजिए दोस्तों। ये विज्ञापन है, अभी अभी निकला हुआ था, ये देख लीजिए। यहाँ देखेंगे इसका, ये देख लीजिए। अरे भाई तिरछा लिख दिया भाई। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो दोस्तों खैर ये तो आचार संहिता लग चुकी है, तो इसका भर्ती भी अभी जो है पेंडिंग में चला गया होगा। तो हम वीडियो एक कहना चाहिए जानकारी या फिर नॉलेज बेस से बना रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट था उसको हम ये देख लीजिए। ये डीडी का विवरण है और यहाँ पर देख लीजिए ये एक पोस्ट है जिसमें अभ्यर्थी फॉर्म डालना चाह रहा है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है और अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसमें फॉर्म वो डालना चाहता है। अब यहाँ पर एक पद है और एक पद जहाँ होता है वो अनारक्षित में ही होता है। अगर वो दूसरे कहीं में है तो समझो वो क्या है, बैकलॉग पद है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो अभ्यर्थी है ओबीसी में है। ठीक है, अब ओबीसी में है तो वो अपना फॉर्म कैसे डाले का तात्पर्य है वो अपने फॉर्म में क्या लिखे और डीडी कैसे बनवाएं। तो इसका आंसर क्या है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, देख लीजिए यदि फॉर्म जो है, फॉर्म इसके नीचे में ही होना चाहिए। देख लीजिए फॉर्म में अगर आपने कहना चाहिए यहाँ पर जो जाति है दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अगर आपने यूआर भरा तो फिर आपको डीडी यूआर के हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप ओबीसी भर रहे हैं तो फिर आपको जो है जो कहना चाहिए डीडी है दोस्तों, वो आपको ओबीसी के हिसाब से बनवाना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर ओबीसी का अलग है और यूआर का अलग है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आपको किस में डालना चाहिए। तो देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। ये देख लीजिए यूआर है। ठीक है, यूआर मतलब जनरल नहीं होता है। ठीक है, यूआर का मतलब है ये अनारक्षित है। क्या है, अनारक्षित। आप लोग सोचिए ना, आपके मान लीजिए विधानसभा चुनाव में जो सीट है वो यूआर सीट है, अनारक्षित सीट है, तो उसमें कौन फाइट करता है। अनारक्षित में हर कोई फाइट कर सकता है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी हो। ठीक इसी प्रकार से जो यूआर का पोस्ट होता है, अनारक्षित पोस्ट, वो कोई भी हो सकता है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, पीएच, ईएसएम, कोई भी, सब के सब दोस्तों इस पोस्ट में फाइट करते हैं। ठीक है, तो भाई आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी ही लिखिए ना अपने जाति में, काहे यूआर लिख रहे हैं। और अगर आप ओबीसी होकर यूआर भरते हैं तो एक नुकसान है। वो क्या नुकसान है, इस चीज़ को समझिए। देखिए अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरते हैं तो ऑलरेडी आप जनरल में फाइट करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओबीसी का ही आप क्या बनाओगे, डीडी बनाओगे और यूआर में फाइट करोगे। लेकिन देखो अगर आप ओबीसी होकर यूआर में भर दिए हो तो यूआर में तो फाइट करोगे ही करोगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कल के डेट में इसमें संशोधन हो जाता है और ओबीसी में एक पद आ जाता है। याद रखना, मैं बहुत दिनों से कहना चाहिए फॉलो कर रहा हूँ भर्तियों को, तो ऐसा होता है। एक पद आ गया कहाँ से, ओबीसी में। कैसे बढ़ गया, तो बढ़ता ही बढ़ता है, अधिकांश वैकेंसी में बढ़ जाता है। एक पद बढ़कर आ गया ओबीसी में, तो फिर आपने चूंकि ओबीसी होकर यूआर में फॉर्म भरा है तो इस पद के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं होगे, सीधी सी बात। ठीक है, इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर ओबीसी भरे हो तो इस पद के लिए भी एलिजिबल होगे और इस पद के लिए भी एलिजिबल होगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी हैं तो अपने वर्ग में ही फॉर्म भरिए। ठीक है, आप अपने वर्ग में फॉर्म भरोगे तो अपने वर्ग में तो फाइट करोगे ही करोगे, इस अनारक्षित में भी फाइट आप करोगे ही करोगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि आप ओबीसी से ही फॉर्म भरिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए फॉर्म अगर भरेंगे तो शुल्क का विवरण ये 25,000 से कम, तो देखिए प्रति माह 25,000। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो 300 रुपये आपको देना पड़ेगा और अनारक्षित हैं तो आपको 400 देना पड़ेगा। अगर आप अजजा या दिव्यांग है तो अगर आप यूआर से फॉर्म भर देते हैं तो 400 देना पड़ेगा। और अगर आप ये जो कैटेगरी है, ठीक है, इससे फॉर्म भरते हैं तो आपको 200 ही देना पड़ेगा। किस पोस्ट के लिए, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो एक्स्ट्रा पैसा मत खर्च कीजिए, है ना, एक एक पैसा बचाइए, क्योंकि बेरोजगारी में एक एक पैसा जो है महत्वपूर्ण होता है। अपने वर्ग से ही आप जो है फॉर्म जो है सबमिट कीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए।
आपका थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।